हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल। वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज में जो हमने स्टार्ट की है फॉर पीसीएस स्टूडेंट्स जो पंजाब का सिविल सर्विस एग्जाम देने जा रहे हैं और जिनको डर लगता है वर्ल्ड हिस्ट्री से। आप याद रखना स्टूडेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल थ्योरीज, ये जो क्वेश्चंस आएंगे ये डिसाइड करते हैं कि आप क्लियर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इनको लाइटली नहीं लेना है। एंड ये जो हम लेक्चर्स आपके लिए लेकर आए इनको अच्छे से देखिए। अमेरिकन रेवोल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर वन का पार्ट वन, पार्ट टू हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा पार्ट थ्री, इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ट्रीटीज जो साइन हुई है आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। रिलैक्स होकर नहीं बैठना है, तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट है अगर आपको रिगार्डिंग आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको आंसर दे दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रीटीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वर्ल्ड वॉर वन हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। वर्ल्ड वॉर वन चल रही है। अमेरिका ज्वाइन करता है अप्रैल 1917 में एंड रशिया में हो जाता है रशियन रेवोल्यूशन। रशिया वॉर से पीछे हट जाता है। सेंट्रल पावर्स जर्मनी, बल्गेरिया, ऑटोमन एम्पायर एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, इनको आप कहते हैं सेंट्रल पावर्स। तो सेंट्रल पावर्स एक ट्रीटी साइन करते हैं विद रशिया एंड ट्रीटी वॉज ब्रेस्ट लिटोस्क, LITOVSK। पीसीएस में क्वेश्चन आया भी हुआ है। ओके, तो सेंट्रल पावर्स एंड रशिया के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है एंड रशिया की जो बोल्शेविक पार्टी है वो ये ट्रीटी साइन करती है। ट्रीटी का नाम फिर से देखिए, ब्रेस्ट लिटोस्क। इस ट्रीटी के बाद रशिया वॉर से हट जाता है एंड रशिया ने अपनी बहुत सारी टेरिटरीज सेंट्रल पावर्स को दे दी। जर्मनी का जो ईस्टर्न फ्रंट है वो अब सेफ था, वहां से कोई खतरा नहीं था। जर्मनी अब डिसाइड करता है कि जो वेस्टर्न फ्रंट है उस पर जीत जो है वो अब चाहिए, बिकॉज अमेरिका जो है अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज कर देगा और अमेरिकन पावर एंड रिसोर्सेस अगर वॉर में आ जाएंगे तो जर्मनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेकंड, ब्रिटेन ने जर्मन पोर्ट्स को ब्लॉक किया हुआ था एंड जो वहां पर फूड शॉर्टेज है वो बढ़ती जा रही थी, लोगों को खाना पीना जो है वो मिलना मुश्किल हो रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, तो ये भी इश्यूज आ रहे थे। तो जर्मन ने डिसाइड किया था कि जल्दी से जल्दी हमें जीत चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव किया वेस्टर्न फ्रंट पर, बट उसमें गेन एज सच नहीं होता है। काउंटर अटैक होता है एलाइड्स का एंड उसके बाद आप देखेंगे स्टूडेंट जो एलाइड पावर्स हैं वो आगे बढ़ते हैं, पेरिस तक पहुंचने वाले हैं। जर्मन किंग, काइजर किंग और काइजर सेम वर्ड है वैसे, ठीक है। काइजर जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं, तो काइजर विलहेम टू और विलियम टू जर्मनी छोड़कर नीदरलैंड भाग जाता है, उसको वहां पर पॉलिटिकल असाइलम मिल गया। और इसके बाद स्टूडेंट पावर जो आती है ना जर्मनी में, एक पार्टी के पास आती है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर है एबर्ट। एबर्ट की गवर्नमेंट जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये अब आर्मिस्टिस मतलब लड़ाई को बंद करना, ये आर्मिस्टिस साइन करेगी। और एबर्ट की गवर्नमेंट है जो जर्मनी में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। इस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है वाइमर रिपब्लिक। ओके स्टूडेंट, वाइमर रिपब्लिक से हमने क्या बोरो किया हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हमने लिया है, इमरजेंसी पावर्स को। तो वाइमर रिपब्लिक, वाइमर एक प्लेस के नाम पर वाइमर रिपब्लिक बनता है। इधर हम देखेंगे स्टूडेंट जर्मनी रिपब्लिक बन गए, वहां पर इलेक्शंस होंगे और दूसरी तरफ जो एबर्ट है उसकी गवर्नमेंट ने आर्मिस्टिस साइन कर दिया। और दैट्स वाई हिटलर बाद में इस गवर्नमेंट को कहते हैं ना पानी पी कर गाली देना, तो हिटलर ये करने वाला है और इस गवर्नमेंट को गालियां देगा कि आपने ट्रीटी साइन करी थी। सेकंड, आगे बढ़ते हैं। जब लड़ाई बंद हो जाएगी तो उसके बाद जो विक्टर पावर्स हैं वो पेरिस में मीटिंग करते हैं और उसको कहते हैं पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। जितनी भी ट्रीटी साइन हुई है आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, ये ट्रीटी साइन हुई है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंडर में। ओके, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई है 1919 से 1920। अगर एग्जैक्ट डेट आपको चाहिए तो आप देखेंगे जनवरी 1919 से जनवरी 1920। इसमें फोर मेन पावर्स हैं। यूएसए, प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन। ड्यूरिंग द वॉर वुड्रो विल्सन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इन्होंने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। उसमें जो लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है जो वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करे एंड ये ऑर्गेनाइजेशन बाद में बनेगी, इसका नाम है लीग ऑफ नेशंस, बट अमेरिका इसका मेंबर नहीं बनेगा। ओके, तो अमेरिका लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बनेगा। तो यूएसए वुड्रो विल्सन, यूके यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है इनके डेविड लॉयड जॉर्ज, फ्रांस क्लीमेंशो एंड इटली के ऑरलैंडो। अब इटली यहां पर बहुत सारी होप्स के साथ आया कि यस ब्रिटेन ने मुझे प्रॉमिस किया था, एक सीक्रेट ट्रीटी हुई थी ब्रिटेन और इटली के बीच में, उसमें ब्रिटेन ने प्रॉमिस कर दिया था आप जो भी टेरिटरी डिमांड करेंगे आपको दे देंगे।
अब ऑरलैंडो की होप ज्यादा है, बट इधर आकर पता चलता है कि वुडरो विल्सन मना कर देते हैं, और वुडरो विल्सन कहते हैं हमें नहीं पता कि आपने ब्रिटेन के साथ कौन सी टीटी साइन करी, हम उसको नहीं मानते। ऑरलैंडो यहाँ पर नाराज हो जाते हैं और उन्होंने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया था। तो स्टूडेंट यूएसए, यूके, फ्रांस एंड इटली, इनको कहते हैं बिग फोर, और ये बिग फोर मेन डिसीजंस लेते हैं कि किसके साथ किस टाइप की टीटी साइन होगी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब जर्मनी के साथ जो टीटी साइन हुई है इसका नाम है टीटी ऑफ वर्साइल, एंड वसई भी इसको बोला जाता है स्टूडेंट। ये टीटी साइन हुई है जून 1919 में। जितनी भी ट्रीटी साइन हुई है आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, आप ज्यादातर देखेंगे स्टूडेंट, एक ट्रीटी को छोड़ दीजिए, अदरवाइज सारी ट्रीटी जो है ये फ्रांस के प्लेसेस के नेम है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्साइल, तो ये फ्रांस के प्लेस का नाम है, उसके नाम पर है, वहां पर ट्रीटी ये साइन हुई थी। अब इस ट्रीटी के अंडर में एक वॉर गिल्ट क्लॉज है, इसका आर्टिकल है ये 231, आर्टिकल 231। आर्टिकल 231 ये कहता है स्टूडेंट कि वॉर के लिए जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर आप देखेंगे वॉर के लिए बहुत सारे कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं, बट सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जर्मनी के ऊपर इम्पोज कर दी जाती है, और जर्मनी को बोला गया कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल है, देर आप वॉर इंडेमनिटी भी देंगे। जर्मनी के ऊपर वॉर इंडेमनिटी कितनी होगी ये बाद में डिसाइड किया गया, और ये वॉर इंडेमनिटी फिक्स की जाती है 6,400 मिलियन पाउंड। आई एम रिपीटिंग, 6,400 मिलियन पाउंड। ओके स्टूडेंट, तो ये वॉर गिल्ट क्लॉज एंड जर्मनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर वॉर इंडेमनिटी इंपोज की जाती है। आगे देखते हैं, जर्मनी की जो आर्मी है उसके नंबर्स कितने कर दिए गए, 1 लाख ट्रूप्स। जर्मनी की आर्मी 1 लाख ट्रूप से ज्यादा नहीं रख सकती है। नो टैंक्स, नो आर्मर्ड कैरियर, नो एयरक्राफ्ट। ओके स्टूडेंट, अब देखेंगे कि जर्मनी के कौन कौन से एरियाज उससे छीन लिए गए, तो मैप में ही आपको क्लियर हो जाएगा। यस, देन स्टूडेंट्स फर्स्ट देखिए, अल्सास एंड लोरेन। अल्सास एंड लोरेन, फ्रांस कैप्चर्ड अल्सास एंड लोरेन। ये प्रॉब्लम बहुत पहले से चल रही है, जर्मन यूनिफिकेशन के टाइम पर डिस्कस किया था हमने। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं यूपेन। यूपेन और ओइपेन दोनों इसकी प्रोनाउंसिएशन है, यूपेन एंड मेलमेडी। यूपेन एंड मेलमेडी ये बेल्जियम को दे दिए गए। ओके, जर्मनी से लेकर किसको दे दिए गए, बेल्जियम। ये जर्मनी का एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इसको कहते हैं राइनलैंड, ठीक है, राइन रिवर के नाम पर। स्टूडेंट इसको कर दिया गया डीमिलिटराइज्ड जोन, जर्मनी अपनी आर्मी इधर नहीं भेज सकता है। ओके, इसको कहते हैं डीमिलिटराइज्ड जोन। आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए स्टूडेंट, जर्मनी के कुछ एरियाज को लेकर पोलैंड को दे दिया गया, और इस टाइप से पोलैंड क्रिएट कर दिया गया। इधर एक पोर्ट है, इसका नाम है पोर्ट सिटी डेंजिग, DANZIG, ये आपको याद रखना है, डेंजिग पोर्ट। और डेंजिग पोर्ट जो है स्टूडेंट, इसको डिक्लेयर किया गया फ्री इंटरनेशनल पोर्ट। एक्चुअल में ये पोर्ट जो है पोलैंड को देना था, पोलैंड लैंडलॉक्ड हो गया था, तो पोलैंड को ये पोर्ट दिया गया था, एंड पोलैंड अगर इस पोर्ट तक जाएगा तो बीच में जर्मनी आ जाएगा। तो दैट्स वाई आप देखेंगे एक पॉलिश कॉरिडोर क्रिएट किया गया, एंड जर्मनी के ये जो एरियाज हैं ये आपस में आपने डिवाइड कर दिए। फिर से देखिए स्टूडेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, पोलैंड क्रिएट किया गया, एंड एक पोर्ट है डेंजिग जर्मनी का, जिसको फ्री इंटरनेशनल पोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया। एक्चुअल में किसको देना था, पोलैंड को, बट पोलैंड अगर इस पोर्ट तक जाएगा तो कैसे जाएगा, बिकॉज बीच में जर्मनी है। तो इधर स्टूडेंट एक पॉलिश कॉरिडोर क्रिएट किया गया, और जिससे पोलैंड आसानी से डेंजिग पोर्ट तक जा सकता है। अब इशू क्या आएगा बाद में, जब हिटलर पावर में आएगा जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, तो उस टाइम पर वो डिमांड करेगा मुझे ईस्ट प्रशिया एंड वेस्ट प्रशिया को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिविटी चाहिए, रेल एंड रोड नेटवर्क चाहिए। पोलैंड इस डिमांड को नहीं मानेगा, हिटलर अटैक करेगा पोलैंड के ऊपर, वहां से स्टार्ट होगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, तो देखिए स्टूडेंट फिर से, जो ये एरिया है राइनलैंड डीमिलिटराइज्ड जोन डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये मैप में आप ये देखिए, इस पर फोकस करिए, इसको कहते हैं शार, SAAR। यहाँ पर जर्मनी की कोल माइंस हैं, कोयले की खादान है, ठीक है, कोल माइंस। तो ये जो है 15 ईयर्स के लिए फ्रांस को दे दी गई। यहाँ पर 15 ईयर्स के लिए फ्रांस इनको जो है यूज करेगा, एंड यहाँ से कोल निकालेगा। आप देखेंगे कुछ एरिया जो है यहाँ पर जर्मनी के लिए चेकोस्लोवाकिया बन गया है, और इधर आप देखेंगे पोलैंड क्रिएट कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट, आप देखेंगे स्टूडेंट ये वाले जो एरियाज हैं ये लीग ऑफ नेशंस को दे दिए गए थे, मतलब लीग ऑफ नेशंस का मैंडेट था, बट मैंडेट दिखावा था, मतलब ये एरिया आपने जर्मनी से छीन लिए हैं। ओके, तो आर्मी 1 लाख सोल्जर्स,
कॉलोनीज, आपने उनकी कॉलोनी छीन ली, जर्मनी की सारी कॉलोनीज अफ्रीका में और जो चाइना में थी। फॉर एग्जांपल चाइना में एक एरिया था, प्रोविंस, इसका नाम शेंडोंग था, वहां पर जर्मनी जो है पावर यूज करता था। ये शेंडोंग प्रोविंस जापान ने छीन लिया था। तो इस टाइप से आप देखेंगे स्टूडेंट, जर्मनी की कॉलोनीज आपने लेनी, उसकी आर्मी को आपने बोला कि 1 लाख से ज्यादा आपके नंबर्स नहीं होंगे ट्रूप्स के, नो कॉन्स्क्रिप्शन मतलब नो मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस, उसके बाद नो टैंक्स, नो आर्मर्ड कैरियर, नो एयरक्राफ्ट, एंड आप रिस्पॉन्सिबल हो वॉर के लिए, दैट्स वाई आपको 6,400 मिलियन पाउंड देने पड़ेंगे। बट ये जो पैकेज है कि भाई आपको कितना पैसा देना है वॉर इंडेमिटी, बाद में फिक्स की गई थी, तो उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल। अभी ट्रीटी किसने साइन करी? ये ट्रीटी साइन करी एबर्ट की गवर्नमेंट ने। ओके स्टूडेंट, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, बिकॉज किंग तो भाग गया एंड इस टाइप से जर्मनी से जो किंगशिप है वो खत्म हो जाती है और यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आ गई थी। और बाद में फिर इलेक्शंस होंगे, बट इलेक्शंस में किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलने वाली है। तो स्टूडेंट ये है ट्रीटी ऑफ वर्साइल। अब यहाँ पर आपको ना एक फोकस करना है कि जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन थे जिन्होंने ये ट्रीटी साइन करी थी। तो यहां पर आपको 2 नेम मिलेंगे, हरमन म्यूलर एंड ये आपके हैं फॉरेन मिनिस्टर, कौन सी पार्टी? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और दूसरे हैं जॉन्स बेल, मिनिस्टर ऑफ कॉलोनीज। ओके स्टूडेंट, फिर से देखिए, हरमन म्यूलर जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हैं एंड दूसरे जॉन्स बेल हैं ये मिनिस्टर ऑफ कॉलोनीज। ये 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने ट्रीटी पर साइन किए थे। और किस पार्टी से आते हैं? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से लोग आते हैं। अब समझिए, दैट मीन्स कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी रिस्पॉन्सिबल है इस ट्रीटी को साइन करने के लिए। तो हिटलर इसको जो है दोषी मानता है और हिटलर जो है यहाँ पर इनको क्रिटिसाइज करेगा बाद में जब वो पावर में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये समझना स्टूडेंट, देखिए होता क्या है, जब ये ट्रीटी का ड्राफ्ट रेडी होता है तो जो जर्मन रिप्रेजेंटेटिव थे इनको वो ड्राफ्ट स्टार्टिंग में नहीं दिखाया गया, इनके साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी हुई थी, इनको एस्कॉर्ट करके लाया जाता था और उसके बाद उनको बोला था कि देखिए इस पर साइन करिए। तो उन्होंने बोला कि भाई इस ड्राफ्ट पर हम कैसे साइन कर सकते हैं? तो बोला गया कि अगर नहीं करेंगे तो रेडी रहिए फॉर वॉर। देन इन्होंने उस पर साइन किया और बोला कि हम जर्मन सोल जो है उसके ब्लड से साइन कर रहे हैं। ओके, ब्लड से साइन कर रहे हैं, जर्मनी के ब्लड से साइन कर रहे हैं। तो यहां पर आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सीड तो पहले ही बो दिए थे। ठीक है, तो इसका नाम है ट्रीटी ऑफ वर्साइल। किसके साथ साइन हुई है? विद जर्मनी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इस ट्रीटी का नाम आपको याद रखना है ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन। ये साइन हुई है ऑस्ट्रिया के साथ और ऑस्ट्रिया की बहुत सारी टेरिटरी जो है अलग कर दी जाती हैं, हंगेरियन एम्पायर अलग कर दिया जाता है और हंगरी के साथ अलग से ट्रीटी साइन हुई है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया जो डिफरेंट नेशनलिटी से मिलकर बना हुआ था उसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया गया। कुछ पार्ट आप देखेंगे पोलैंड के पास चला गया, कुछ पार्ट चेकोस्लोवाकिया चला गया, चेकोस्लोवाकिया बनता है, कुछ पार्ट सर्बिया के पास चला गया, सर्बिया बन जाता है यूगोस्लाविया जो उसका ड्रीम था पैन स्लाविज्म के अंडर में। ओके, तो ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन, ज्यादा फोकस नहीं करना है, नाम याद रखना है। किसके साथ साइन हुई है? ऑस्ट्रिया। ट्रीटी ऑफ वर्साइल किसके साथ साइन हुई है? जर्मनी। ट्रीटी ऑफ नुई, इसको बोलते हैं स्टूडेंट ट्रीटी ऑफ नुई। ये सारे प्लेसेस फ्रांस में है। ओके, ये साइन हुई है बल्गेरिया के साथ। ओके, तो आपको यहां पर नेम याद रखना है, ट्रीटी ऑफ नुई विद बल्गेरिया। ट्रीटी ऑफ ट्रायनन, ये साइन हुई है किसके साथ? देखिए हंगरी के साथ। तो ऑस्ट्रिया के साथ अलग से ट्रीटी साइन हुई एंड हंगरी के साथ अलग से ट्रीटी साइन हुई। अब बिकॉज हमें बहुत ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है और आपको केवल नेम याद रखने हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहा हूं। जो मेन डिस्कशन का पार्ट था वो मैंने कर दिया वर्साइल। ओके, यहाँ पर आपको नेम पर फोकस करना है। फिर से देखिए, ट्रीटी ऑफ वर्साइल जर्मनी, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन ऑस्ट्रिया, ट्रीटी ऑफ नुई इससे पहले वाली बल्गेरिया एंड ट्रीटी ऑफ ट्रायनन हंगरी। इसके बाद एक ट्रीटी साइन होगी स्टूडेंट, इसका नाम है ट्रीटी ऑफ सेवर। ट्रीटी ऑफ सेवर ये भी एक प्लेस है फ्रांस में, ये अब मैं आपको थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो अब देखिए, ऑटोमन एम्पायर ज्वाइन करता है वॉर को फ्रॉम द साइड ऑफ जर्मनी। अब जिस टाइम पर इसने ज्वाइन किया तो जो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स हैं वो थोड़े से परेशान हो गए, बिकॉज सुन्नी मुस्लिम जो है वर्ल्ड में वो ऑटोमन्स के जो लीडर हैं उनको अपना कैलिफ और खलीफा मानते हैं, CALIPH। दूसरा इश्यू ये था, उनको ये डर था कि अगर कैलिफ हार जाता है तो फिर जो उसके अंडर में जो मक्का एंड मदीना है, क्योंकि अभी जो कैलिफ की टेरिटरी है उसमें मक्का और मदीना भी है और मक्का और मदीना मुस्लिम्स के लिए होली प्लेसेस हैं। तो अब उनको ये डर था कि मक्का मदीना का क्या होगा, क्या कैलिफ की जो प्रेस्टीज है उसको आप डाउन कर देंगे और उसकी टेरिटरीज को छीन लेंगे। तो पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम चल रही थी मुस्लिम्स में।
इंडिया में जो मुस्लिम लीडर हैं वो भी इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो रहे थे और वो बार बार ब्रिटेन को, जो कहते हैं पानी पी पी कर कोसना, तो ब्रिटेन को कोस रहे थे कि आप बचा नहीं रहे हैं ऑटोमन एम्पायर को। अब बिकॉज यहाँ पर तो लड़ाई ही दोनों तरफ से हो रही है, एक तरफ ऑटोमन है, दूसरी तरफ ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन जो है इंडिया में जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनको प्रॉमिस करता है, ब्रिटेन कहता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, अगर ऑटोमन हार भी जाते हैं ना, देन हम उनके साथ एक बहुत लिबरल ट्रीटी साइन करेंगे। तो यहाँ पर मुस्लिम जो थे, इंडियन मुस्लिम लीडर्स थोड़े से पैसिफाई होते हैं, बट फिर भी स्टूडेंट परेशान तो वो थे, और दैट्स वाई वो अपने लिए एक बेस रेडी कर रहे हैं। और 1916 में उन्होंने लखनऊ पैक्ट साइन किया विद कांग्रेस, और इस लखनऊ पैक्ट के अंडर में 1916 में जो कांग्रेस है उसने एक्सेप्ट किया, कांग्रेस एक्सेप्टेड स्टूडेंट, जो दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट, यस सेपरेट इलेक्टोरेट वर्ड, जो सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 के एक्ट में दिया गया था। फिर से देखिए, कांग्रेस एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स अंडर लखनऊ पैक्ट। ओके, सेपरेट इलेक्टोरेट कब दिया गया? 1909 के एक्ट में मुस्लिम्स को दिया गया था। तो यहाँ पर 1916 में कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, एंड ये ब्लंडर था कांग्रेस की साइड से, बिकॉज आप एक ऐसी पार्टी के साथ इंडिया में पैक्ट साइन कर रहे थे जिस पार्टी का भी एज सच कोई वजूद नहीं है इंडिया में, एंड पुअर मुस्लिम उसको कुछ मानते भी नहीं है, जमींदार की पार्टी थी। तो इंडिया में ये इश्यू चल रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर ऑटोमन्स का समझने का ट्राई करना, आगे बढ़ते हैं। तो इधर क्या होता है स्टूडेंट, जब ये वॉर स्टार्ट होती है और ऑटोमन्स ने जर्मनी को ज्वाइन किया, तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया, ये इशू आ गया कि मुस्लिम जो थे वो नाराज हो रहे हैं, इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो परेशान हो गई, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि इंडिया में मुस्लिम रिवोल्ट कर दें। तो अब इधर जो है इन्होंने इंडियन मुस्लिम लीडर्स को प्रॉमिस किया कि अगर ऑटोमन्स हार जाएंगे देन हम उनके साथ एक लिबरल ट्रीटी साइन करेंगे। गेट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट आपको समझना है, दूसरी तरफ ब्रिटेन एंड फ्रांस ने प्लस कर देते हैं इसको, ठीक है, ब्रिटेन एंड फ्रांस ने एक ट्रीटी साइन कर ली, ब्रिटेन ने फ्रांस ने एक ट्रीटी साइन करी, इसका नाम है साइक्स पीको एग्रीमेंट। साइक्स पीको एग्रीमेंट। अब यहां पर साइक्स पीको एग्रीमेंट में ये एक सीक्रेट ट्रीटी, जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि अगर ऑटोमन्स हारते हैं तो उसको डिसइंटीग्रेट कर देंगे। ओके, और फिर इस साइक्स पीको को इन्होंने जो है इंप्लीमेंट किया, एंड ड्यूरिंग द वॉर ब्रिटेन ने जो ज्यू कम्युनिटी है उसके लीडर को एक लेटर लिखा, एक ब्रिटेन का ऑफिसर है, इसका नाम है बालफोर। 1917 में लेटर लिखा, बालफोर डेक्लेरेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स को, एंड समझने का ट्राई करना। और उस लेटर में बालफोर ने लिखा ज्यू कम्युनिटी के हेड को कि हम ये मानते हैं, मतलब ब्रिटेन ये मानता है कि आपकी जो होमलैंड है वो पैलेस्टाइन में होना चाहिए। तो इस टाइप से ये रेडी थे कि आपकी होमलैंड ज्यूज के लिए पैलेस्टाइन में होना चाहिए। तो ये तो पहले ही इस बात के लिए रेडी हो गए हैं कि हाँ जी आप पैलेस्टाइन में जाकर बस जाइए। तो ये बैकग्राउंड है ट्रीटी ऑफ सेवर का। आगे बढ़ें। यस स्टूडेंट, इसके बाद अब ट्रीटी साइन होती है, ऑटोमन एम्पायर हार जाता है, और उसके साथ अब ट्रीटी साइन होती है सेवर। इस ट्रीटी में आप देखेंगे स्टूडेंट, तो ऑटोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट कर दिया गया। ये आप देखिए फर्स्ट, ये जो एरिया है इसका बाद में बहुत बड़ा इश्यू आया था, इस एरिया को कहते हैं इजमिर या समना, SMYRNA, इजमिर। आप इस टाइप से याद रखिए, इजमिर। ये ग्रीस को दे दिया गया। यहाँ पर इटालियन इन्फ्लुएंस है, ये ऑटोमन एम्पायर ये छोड़ा गया, ये फ्रेंच इन्फ्लुएंस जिसमें आप देखेंगे सीरिया एंड लेबनान, एंड ये आप देखेंगे ये भी फ्रेंच मैंडेट। इधर आप देखिए ब्रिटिश मैंडेट। अर्मेनिया, आप देख रहे हैं स्टूडेंट, अर्मेनिया, अजरबैजान का इशू भी चल रहा है। अर्मेनिया को अभी हमने जो है कुछ वेपन्स भी दिए हैं, जिसमें आकाश मिसाइल सिस्टम भी है, तो अर्मेनिया को अलग कर दिया गया। और जो कुर्दिस्तान का इशू चल रहा है अभी आप देख रहे हैं, तो कुर्दिश जो एरियाज हैं उनको भी अलग करने का ट्राई किया गया। तो ब्रिटिश मैंडेट में कौन कौन सी टेरिटरीज थी? ब्रिटिश मैंडेट में है आपका पैलेस्टाइन एंड इराक। ओके, फ्रेंच मैंडेट में सीरिया एंड लेबनान। लेबनान याद है आपको, अभी पेजर ब्लास्ट हुए थे वहां पर, इसने इजराइल ने भी पेजर ब्लास्ट कराए थे लेबनान में। तो सीरिया एंड लेबनान फ्रेंच मैंडेट, पैलेस्टाइन एंड इराक ब्रिटिश मैंडेट, अर्मेनिया को आजादी दे दी, ये इटालियन इन्फ्लुएंस। और स्टूडेंट आप देखेंगे ये है सी ऑफ मार्मरा, और इधर आप देखेंगे इजमिर। तो इधर आप देखेंगे स्टूडेंट, इजमिर जो है इसको किसको दे दिया गया? ग्रीस को। तो आपने जो है ऑटोमन्स को डिसइंटीग्रेट कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जो मक्का और मदीना वाले एरिया थे, मक्का और मदीना वाले एरिया, तो वहां पर आपने उनको भी आजादी दे दी, और एक किंगडम बना हेजाज, किंगडम ऑफ हेजाज। तो इस टाइप से आप देखेंगे
हेजाज भी अलग हो गया, ऑटोमन डिसइंटीग्रेट हो गया, छोटा सा एरिया उनके पास रह गया, इसको प्रेजेंट में आप टर्की बोलते हैं। बट इश्यू ये आया, आपको एक बैटल याद है, बैटल ऑफ गलीपली। बैटल ऑफ गलीपली का जो हीरो था, ऑटोमन्स का हीरो, याद करिए उसका नाम, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, मुस्तफा केमाल। मुस्तफा केमाल स्टूडेंट यहाँ पे एक टर्किश मूवमेंट स्टार्ट करता है टर्की में, और वो कहता है कि जो कैलिफ है जिसने ट्रीटी साइन करी है अथॉरिटी ने, हम उसको नहीं मानते। इसने यहाँ पर एक दूसरी अपनी जो है कैपिटल शिफ्ट करी, कैपिटल डिक्लेयर कर दी कि हमारी कैपिटल है, पूरा मूवमेंट स्टार्ट होता है और लड़ाई स्टार्ट होती है। मुस्तफा केमाल के अंडर में टर्क्स लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्लियर था कि पीस एज सच नहीं आ सकती, और दैट्स वाई फिर जो ये विक्टर पावर्स हैं इन्होंने फिर से एक न्यू ट्रीटी साइन करी, और इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ ल्यूजॉन, और ये ट्रीटी को साइन होती है जुलाई 1923। ओके, तो पहले देखिए कौन सी ट्रीटी साइन होती है, सेवर, और याद रखना है ये पॉइंट आपको। दूसरी फिर साइन होती है ट्रीटी ऑफ ल्यूजॉन, LAUSANNE। ये जो ल्यूजॉन है ये स्विट्जरलैंड में एक प्लेस है, ओके, स्विट्जरलैंड में, तो उसके नाम पर जो है इसको प्लेस के नाम पर ट्रीटी का नाम है ल्यूजॉन। अब इस ट्रीटी में स्टूडेंट आप देखेंगे तो कुछ एरिया वापस कर दिए गए, जैसे जो ग्रीस के पास थे, इजमिर वगैरह वापस कर दिए गए, इटालियन इन्फ्लुएंस को खत्म किया गया, बट हाँ अर्मेनिया तो इंडिपेंडेंट रहेगा। और उसके बाद आप देखेंगे पैलेस्टाइन जो था वो वापस नहीं हुआ, वो ब्रिटेन के कंट्रोल में रहेगा, बट कुछ रियायतें दे दी गई। और इस टाइप से आप देखेंगे अब मुस्तफा केमाल जो है वो और बड़े हीरो बन जाते हैं। एंड इसके बाद मुस्तफा केमाल 1924 में कैलिफ की पोस्ट को खत्म कर देते हैं टर्की से। क्लियर? इंडिया में आते हैं। जब ये ट्रीटी साइन होती है सेवर, तो इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो तो पहले से ही नाराज चल रहे थे, तो अब इधर वो महात्मा गांधी के पास जाते हैं मुस्लिम लीडर, जैसे हशरत मोहानी है, अली ब्रदर्स हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, और महात्मा गांधी से कहते हैं महात्मा गांधी कुछ करना पड़ेगा। और इन लोगों ने एक अपनी जो है पार्टी बना ली थी, ऑर्गेनाइजेशन, खिलाफत पार्टी। तो अब यहाँ पर महात्मा गांधी इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इवन इसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और इंडिया में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट, खलीफा को बचाने के लिए। तो आप देखिए ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इशू था, बट इंडिया में मूवमेंट चला रहे थे खलीफा को बचाने के लिए। 1924 में जब मुस्तफा केमाल खलीफा की पोस्ट को अबोलिश करेंगे एंड टर्की को डिक्लेयर करेंगे एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इंडिया में जो खलीफा को बचाने वाले थे वो क्या कर सकते हैं, बिकॉज आपने तो पोस्ट ही खत्म कर दी थी। और इससे पहले 1924 से पहले 1922 में महात्मा गांधी ने एनसीएम बंद कर दिया था आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा, और इसलिए बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स ने महात्मा गांधी को बोला था कि आप चीटर हैं, आपने हमें बीच में छोड़ दिया। बट उसके बाद टर्की आप देखेंगे ऑटोमन एम्पायर, वहां से खलीफा की पोस्ट को ही खत्म कर दिया गया 1924, एंड टर्की को डिक्लेयर किया गया सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री। और अगर आप टर्की थोड़ा अलग दिखाई देता है मुस्लिम कंट्रीज में, तो बिकॉज ऑफ मुस्तफा केमाल, इसका एक बहुत बड़ा रोल है इस लीडर का। तो पहली ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ सेवर, एंड दूसरी ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ ल्यूजॉन। तो ये कुछ ट्रीटीज हैं इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये आपको याद रखनी है। फिर से देखिए कौन कौन सी ट्रीटी मैंने आपको डिस्कस की है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल या वसई जर्मनी के साथ, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन ऑस्ट्रिया के साथ, ट्रीटी ऑफ न्यूई बल्गेरिया के साथ, ट्रीटी ऑफ ट्रायनन हंगरी के साथ, ट्रीटी ऑफ सेवर ऑटोमन एम्पायर के साथ, और दूसरी ट्रीटी जो ऑटोमन एम्पायर के लिए हुई है ट्रीटी ऑफ ल्यूजॉन, जिसने सेवर को रिप्लेस कर दिया। पता है आपको एक इंटरेस्टिंग, यहाँ पर कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी जब ल्यूजॉन साइन हुई थी, इसमें कुछ लोग ये कहने लगे कि 100 ईयर के लिए साइन हुई है, और 100 ईयर के लिए अगर साइन हुई है तो ये 100 साल के बाद लैप्स हो जाएगी, और 100 साल कब होंगे, 23 में। और इस टाइप से वहां पर कुछ लोग वेट कर रहे थे कि हमारे बहुत सारे एरिया वापस मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी इस ट्रीटी के साथ रहती हैं। अब देखिए आपसे भी पूछ सकते हैं साइक्स पीको जो एग्रीमेंट हुआ है वो किसके लिए हुआ है, वो भी ऑटोमन्स के लिए हुआ है। ओके, तो अब इस टाइप से ऑटोमन्स को डिसइंटीग्रेट कर दिया गया, और यहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आती हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम जो पैलेस्टाइन और आप देख रहे हैं इजराइल वाली चल रही है वो भी सामने आती है। ओके, वो कभी हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो हमारा फोकस है वो ट्रीटीज पर है एंड टारगेटेड आपकी प्रिपरेशन पर है, जिससे आप आंसर आसानी से कर पाए। अभी लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछ लिया था पीसीएस ने, उसमें पूछा रिप्रेजेंटेटिव पूछे थे कि जर्मनी के कौन से रिप्रेजेंटेटिव थे, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। ओके स्टूडेंट, तो लेक्चर देखते रहिए, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन। ओके, थैंक यू।